हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयशा एडकेडू हब। इस वीडियो में हम लोग डे बुक या स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये एक ही का नाम है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं स्पेशल जर्नल, डे बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडियरी बुक हम लोग कह सकते हैं। एक्चुअली ये कैसे आया ये चैप्टर फ्लो, पहले क्या होता था कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम होता था, तो एक अकाउंटेंट ही पूरा जर्नल करता। वो जर्नल में जैसे हम लोग पहले नहीं इसके जर्नलाइज करना कि कैसे कैश टू कैपिटल, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीट, जितना सारा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब कम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, पूरा जर्नल में उतार सकते हैं। एक इंसान जब सकता है जर्नल में उतारना, तभी जर्नल में उतारते हैं जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक अकाउंटेंट का पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरा पर डे का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। तब क्या आया, ये कॉन्सेप्ट आया है स्पेशल जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे बुक या सब्सिडियरी बुक। इसमें है क्या, इसको अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया गया। अकाउंट्स को क्या किया गया है, 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ताकि एक अकाउंटेंट एक पार्ट संभालेगा। उससे क्या होगा, वो एक तरह का ट्रांजैक्शन मारेगा, कोई एक और एक तरह का, ऐसे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या होगा, वो एक ही काम करेगा और एक ट्रांजैक्शन मारेगा, उसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वहां क्या होगा, कम हो जाएगा। उस तरह से वो लोग अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट किया। जब बड़ा कंपनी का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ, तब ये कॉन्सेप्ट आया स्पेशल जर्नल। जब एक अकाउंटेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं हुआ पूरा ट्रांजैक्शन पर डे एंट्री करना, ठीक है। अब ये जो स्पेशल जर्नल या डे बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडियरी बुक है, 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है नंबर 1 कैश बुक। कैश बुक 2 नंबर है, पेटी कैश बुक 3 नंबर है, परचेज डे बुक 4 नंबर है, सेल्स डे बुक 5 नंबर है, परचेज रिटर्न, या हम लोग इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कह सकते हैं। 1 नंबर है, प्रॉब्लम हुआ थोड़ा बोर्ड में है ना, लिख नहीं पा रहे, प्रॉब्लम हो रहा, आ नहीं रहा है। तो 1 नंबर हो गया कैश बुक, ठीक है। 2 नंबर क्या है, पेटी कैश बुक। 3 नंबर क्या है, परचेज डे बुक। 4 नंबर है सेल्स डे बुक। 5 नंबर है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। 6 नंबर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक। 7 नंबर क्या है, बिल्स पेबल। और 8 नंबर क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों को बुक लिखेंगे, ठीक है। इस 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्यों, ताकि एक अकाउंटेंट जैसे कैश बुक मेंटेन करता है, कैश और बैंक, वो एक अकाउंटेंट मेंटेन करेगा।
पेटी एक्सपेंडिचर जितना सारा होता है वो एक अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। परचेज जितना सारा होता है, ये परचेज कैसा है, परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ गुड्स, ये गुड्स के अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करता, वो भी क्रेडिट होना चाहिए, कैश में नहीं होगा, वो एक अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। सेल्स डे बुक जो है, मतलब ये भी सेल्स करेंगे हम लोग गुड्स, ओनली फॉर गुड्स, वो भी क्रेडिट में, वो एक अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, जो गुड्स हम लोग परचेज किए थे वो डिफेक्टिव होने के कारण हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, रिटर्न जो करेंगे तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक, हम लोग जो सेल किए थे वो वापस अगर किसी कारण से रिटर्न आ जाता है तो हम लोग सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेएबल बुक, किसी बिल का पैसा कंपनी को देना है किसी पर्सन को, तो वो इस तरह का ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और बिल का पैसा अगर हम लोग पाते हैं किसी के पास से, तो उस तरह का ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि 8 अकाउंटेंट 8 अलग अलग तरह का एंट्री अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उन लोगों का घट जाएगा और एक ही लाइन में वो लोग क्या होगा, एफिशिएंट होगा। ठीक, तो इसलिए ये स्पेशल जर्नल या डे बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडियरी बुक का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परचेज डे बुक, ये दोनों हम करा चुके हैं, कैश बुक हो चुका है, पेटी कैश बुक हो चुका है, अब परचेज डे बुक हम लोग स्टार्ट करेंगे। परचेज डे बुक, फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस बुक ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, इन दिस बुक only credit purchases of goods are to be recorded। ठीक है, हम परचेज डे बुक में क्या करेंगे, पर डे का ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ओनली क्रेडिट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी एसेट अगर परचेज करे, वो क्रेडिट हो या कैश हो, परचेज डे बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और हम लोग अगर गुड्स भी परचेज करें कैश में, तो हम लोग परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे परचेज डे बुक का। वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो फॉर्मेट चलता है वो बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो अलग अलग फॉर्मेट है, 2-3 तरह का फॉर्मेट है ये सब का, है ना, तो अलग अलग बताएंगे। सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा अलग है, तब धीरे धीरे बताएंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, परचेजर, जो परचेज कर रहा है उसकी बुक में हम लोग एंट्री मारेंगे। क्या बुक मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, परचेज डे बुक। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है, पहले इसको कराते हैं, धीरे धीरे जितना फॉर्मेट है धीरे धीरे कराएंगे। यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे होगा ग्रॉस अमाउंट रुपीज, यहाँ पे होगा नेट अमाउंट रुपीज। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज इनवॉइस नंबर, परचेज लेजर। क्लियर?
इन द बुक्स ऑफ परचेजर, जो परचेजर होगा यहाँ पे जो नाम रहेगा इन द बुक्स ऑफ वो लिख देंगे। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, परचेज डे बुक हम लोग बना रहे हैं, तो फॉर्मेट ये है। उसके बाद डेट में अभी हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पे करेंगे नेम ऑफ द सप्लायर। सप्लायर का जो नेम होगा यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, कौन सप्लाई कर रहा है, किसके पास से हम लोग परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ से प्राइस ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे होगा ये प्राइस ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट। कुछ भी प्राइस हो सकता है, कुछ भी गुड्स हो सकता है, एक नहीं, एक से ज्यादा, 4, 5, 10, कुछ भी, माने ज्यादा से ज्यादा गुड्स हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमको जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट प्राइस। क्लियर? इसको जोड़ेंगे सबको, इतना सारा गुड्स है, सबका इंटू करेंगे या बैठाए, जोड़ के जो मिलेगा वो हम लोग उसको बोलेंगे लिस्ट प्राइस। मतलब लिस्ट प्राइस है कैटलॉग प्राइस बोला जाता है। उसके बाद लेस, ट्रेड डिस्काउंट रहता है, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। अगर रहा तो ऐसा होगा, एट द रेट ऑफ डॉट डॉट परसेंटेज ऑन एलपी। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, एलपी लिस्ट प्राइस के ऊपर चार्ज होगा। लिस्ट प्राइस के ऊपर होने के बाद जो निकलेगा वो है ग्रॉस प्राइस। ठीक है, ग्रॉस प्राइस निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे जीएसटी एट द रेट ऑफ डॉट डॉट परसेंटेज ऑन जीपी, ग्रॉस प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे फ्रेट, कैरेज एक्सेट्रा, और कुछ एक्सपेंसेस अगर रहा, फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, और कुछ एक्सपेंसेस अगर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इधर निकालेंगे, इसको करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ होगा टोटल प्राइस। इसको क्लोज करेंगे। ये फॉर्मेट है, ये एक्चुअली एक सप्लायर का है, ध्यान से सुनिए। ये एक्चुअली क्या है, एक सप्लायर का है, तो हम लोग इसको एक बार कर दिए, पूरा एक सप्लायर का फॉर्मेट है। उसके बाद नीचे क्या हो सकता है, और हो सकता है, तो नीचे क्या करेंगे, इसको यहाँ तक क्लोज करने के बाद यहाँ से डेट से ले जाके परचेज इनवॉइस नंबर का लाइन तक क्लोज करेंगे। उसके बाद नीचे और लिखेंगे नेम ऑफ द सप्लायर, फिर से वही फॉर्मेट चलता रहेगा। और लास्ट अमाउंट जहाँ निकलेगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद पूरा जितना सारा है, जितना सारा सप्लायर से हम लोग क्रेडिट में परचेज किए हैं गुड्स, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमको जो मिलेगा वो टोटल प्राइस है। ठीक है, क्लियर? ये फॉर्मेट है, इसके ऊपर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सिंपल फॉर्मेट है ना, और 2-3 तरह का अलग अलग फॉर्मेट है, बाद में करा सकेंगे। थैंक यू सो मच।